साल 2012 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा में जिस फांसी घर का उद्घाटन किया था, वही फांसी घर अब आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन रहा है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और फैक्ट देते हुए ये बताया कि जिस कमरे को फांसी घर बता आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसका उद्घाटन किया था, दरअसल वो फांसी घर नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। इसके बाद इस मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई। विशेषाधिकार समिति ने यह तय किया कि उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल और डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान को नोटिस भेजा जाए और उन्हें समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन पहले समन के बाद विशेषाधिकार समिति के सामने आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता पेश नहीं हुआ। दूसरा मौका दिया गया 20 नवंबर को पेश होने का, लेकिन 20 नवंबर को भी आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिस विशेषाधिकार समिति को ये जांच सौंपी गई है वो कितनी ताकतवर है और उस ताकतवर समिति के सामने आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता 2 समन के बावजूद, 2 मौके देने के बावजूद पेश नहीं हुआ, तो इन नेताओं पर क्या एक्शन हो सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि विशेषाधिकार समिति के सामने पेश ना होने के तर्क में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यह घटना अगस्त 2022 में 7वीं विधानसभा के दौरान हुई थी, जिसे फरवरी 2025 में भंग कर दिया गया था। एक बार विधानसभा भंग हो जाने पर उसके विशेषाधिकार और कार्रवाई समाप्त हो जाती है। इसमें कहा गया है कि घटनाओं की गलत रिकॉर्डिंग और अवैध संदर्भ से कोई संदेह नहीं रह जाता कि परिणाम पूर्व निर्धारित है और इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करना है। तो वहीं जब अरविंद केजरीवाल को भी समन मिला, यानी विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने का नोटिस मिला, तो अरविंद केजरीवाल पेश तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने विधानसभा को एक पत्र लिखा और उन्होंने उसमें लिखा कि 8वीं विधानसभा का यह दावा करना अस्वीकार्य है कि 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष का निमंत्रण स्वीकार करना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। जहां तक प्रामाणिकता का सवाल है, मुझे यकीन है कि सदन में और विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रशासनिक पक्ष से रखी गई फाइलों में सामग्री उपलब्ध है जिसका अध्ययन किया जा सकता है। मैं 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर अगस्त 2022 में हुए उद्घाटन समारोह में केवल एक अतिथि के रूप में शामिल हुआ था। अध्यक्ष विधानसभा परिसर के संरक्षक होते हैं। यदि उद्घाटन समारोह के आयोजन में अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्य को उनके प्रशासनिक अधिकार या उनके विशेषाधिकार का वैध प्रयोग माना जाता है, तो उनके आमंत्रित व्यक्ति के रूप में मेरी उपस्थिति को विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अब आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार समिति के सामने पेश ना होने के संदर्भ में ये तर्क दे रही है, लेकिन विशेषाधिकार समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह राजपूत, उनका कहना है कि विशेषाधिकार समिति के सामने पेश ना होना अवमानना है और ऐसा करने वालों के खिलाफ अब जो है कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। आज 20 तारीख को 2:30 बजे यहाँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, गोयल जी, राखी बिरला को आज आना था, तो आज वो कमेटी के समक्ष नहीं आए और लास्ट जब नोटिस गया था उसके अंदर भी वो नहीं आए। और नोटिस इसलिए दिया था, दूसरा नोटिस भी उनको, कि वो कमेटी के सामने आए और जो फांसी घर वाला विषय है उसके ऊपर तथ्य रखें, कमेटी को जानकारी दें, फैक्ट रखें, ताकि सब चीज़ें सामने आ सके। लेकिन उन्होंने कमेटी के समक्ष वो नहीं आए और लास्ट डेट पर भी नहीं आए, इस डेट पर भी नहीं आए। तो मेरे जो साथी एमएलए हैं उनसे बातचीत हुई, इस बारे में चर्चा हुई और उसके अंदर जो है ये लोकतंत्र की जो बात करते हैं और कमेटी के समक्ष उत्पन्न सामने ना आकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बातें केवल ये मीडिया के सामने करते हैं। आना चाहिए था इनको और
अब आगे का जो कोर्ट ऑफ एक्शन है वो आगे तय होगा। किस तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं? क्या प्रिविलेज कमेटी के पास क्या क्या अधिकार हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, प्रिविलेज कमेटी है, विशेष अधिकार समिति है, आगे का कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। इन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। इस जो भवन है ये, इस भवन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है और कमेटी ने इनको मौका दिया ये फैक्ट रखें, इन्होंने फैक्ट नहीं रखे, या तो इनके पास नहीं है या ये कमेटी के समक्ष आने से बचना चाह रहे हैं, या इनकी मंशा कुछ और है। और जो भी इनका राजनीतिक जीवन, जो राजनीतिक यात्रा रही है, तो उसमें हमेशा प्रोपेगेंडा ही करते आए हैं, लेकिन कमेटी के समक्ष तो जवाब देना ही होगा इनको। तो उसके लिए अब कोर्ट ऑफ एक्शन अगला तय होगा। क्या इनकी तरफ से कोई डर है कि आज ये नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि कमेटी ने जब 20 तारीख का सेकंड नोटिस दिया तो यहाँ आना ही था। उस बात का कोई महत्व नहीं है कि उन्होंने कोई मैसेज दिया या रिप्लाई दिया, तो इनको यहाँ आना ही था, कमेटी के समक्ष खुद आना था इनको। ये लोग नहीं आए, सेकंड टाइम भी इनको कमेटी ने मौका दिया कि फैक्ट सामने आए, अपनी बात रखें, ताकि जानकारी लगे इस बात के लिए कि जो फांसी घर इन्होंने यहाँ बनाया है, तो उसके बारे में हमारे सामने तथ्य आएंगे तो पता लगेगा, जानकारी मिलेगी। और वो सब हमारे सामने नहीं आए, तो इसलिए पिछली बार भी ये नहीं आए थे, तो हमने दोबारा मौका दिया इनको ताकि सारे फैक्ट सामने आए। अब जिस विशेषाधिकार समिति के सामने पेश ना होने के लिए ये सब कुछ हो हल्ला हो रहा है, आखिर वो विशेषाधिकार समिति है क्या, उसे जान लीजिए। दरअसल दिल्ली विधानसभा की एक स्थायी समिति, जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, इसे विधानसभा के स्पीकर गठित करते हैं। इसका काम विधानसभा और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना के मामलों की जांच करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(3) और 194(3) के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। दिल्ली विधानसभा के नियम 158 और 170 के तहत इसका गठन होता है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के मिलाकर 10 से 15 सदस्य होते हैं। अब दिल्ली विधानसभा की यही विशेषाधिकार समिति फांसी घर मामले की जांच कर रही है, जिसके सामने आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पेश नहीं हुए जिन्हें समन किया गया था। अब जो नेता पेश नहीं हुए, उनके खिलाफ ये समिति क्या एक्शन ले सकती है, उन पर क्या एक्शन हो सकता है और इस समिति की पावर्स क्या हैं, ये आपको बताते हैं। बात करें समिति की शक्तियों की, तो विशेषाधिकार समिति विधानसभा का न्यायिक अंग है, लेकिन इसकी शक्तियां सीमित हैं। समिति की शक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि ये हर तरीके से जांच कर सकती है, यानी समिति गवाहों को बुला सकती है, जरूरी दस्तावेज मांग सकती है, इसके आदेश के अनुपालन या अस्वीकार करने पर अवमानना का आरोप लग सकता है। बात करें सिफारिशों की, तो समिति की रिपोर्ट सदन को सौंपी जाती है, रिपोर्ट पर बहुमत से फैसला लिया जाता है, फिर ये सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं। अब सजा देने का अधिकार क्या है? दरअसल सदन के बाहर के व्यक्ति को माफी मांगने, जुर्माना लगाने या फिर 6 महीने तक की जेल की सिफारिश ये समिति कर सकती है। इसके अलावा सदन के सदस्य को निलंबन या अयोग्यता यानी 6 साल तक का सामना करना पड़ सकता है। बात करें कानूनी सुरक्षा की, तो समिति की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव के साल 1998 में ये कहा था कि विशेषाधिकार सदन का आंतरिक मामला है। तो यानी विशेषाधिकार जो समिति होती है उसे विधानसभा से शक्तियां मिली हुई होती हैं और वो विधानसभा का आंतरिक मामला होता है, जिसमें कोर्ट बमुश्किल ही हस्तक्षेप करता है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये समिति अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर एक्शन लेती है तो क्या एक्शन होगा। बता दें कि अवमानना का आरोप अगर लगता है तो समिति अरविंद केजरीवाल को सदन की अवमानना का दोषी ठहरा सकती है। रिपोर्ट सदन में पेश होगी, जहां सत्तारूढ़ भाजपा बहुमत से सजा तय करेगी। अब सजा के विकल्प क्या होंगे? आरोपियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, केजरीवाल को माफी मांगने का आदेश दिया जा सकता है, या फिर 6 महीने की जेल की सजा की सिफारिश ये समिति कर सकती है। चूंकि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सिविल जेल की सजा हो सकती है।
कानूनी लड़ाई क्या हो सकती है? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है, जिस पर अभी सुनवाई होना पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर अब विशेषाधिकार समिति ने 20 नवंबर को जो दूसरा मौका अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को दिया था, वो मौका आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गंवा दिया है। और अब विशेषाधिकार समिति जो है वो इन सभी 4 नेताओं पर आम आदमी पार्टी के वो अब कार्रवाई करने का फैसला कर रही है। क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी इस मामले में अपडेट होगा वो लगातार हम आपको दिल्ली तक के जरिए बताते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।